नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है तुम्हारी पत्नी कमाने लगी है, उसके तो नखरे ही अलग हैं। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारी कहानियों का आनंद वो भी उठा सकें। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन कहानी लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुधा अपनी बालकनी में सुबह की सुनहरी धूप का मजा ले रही थी। तभी उसके कानों में एक मार्मिक स्वर सुनाई पड़ा, भगवान के नाम पर दे दो। तुम्हारे बच्चे खुश रहें, तुम्हारा पति सलामत रहे, तुम्हारा घर बार फलता फूलता रहे, भगवान के नाम पर कुछ खाने का दे दो, कपड़े पैसे कुछ भी दे दो। एक गरीब औरत अपनी गोद में एक 1.5 साल के बच्चे को लेकर भीख मांग रही थी। सुधा मन ही मन बुदबुदाई, कितना मार्मिक स्वर है, सीधा दिल में चुभने लगता है। अभी परसों ही तो मैंने इसको कपड़े और पैसे दिए थे। तभी सुधा की काम वाली सुनीता झाड़ू लगाती हुई बालकनी में आ गई और वह बोली, दीदी इनको ज़्यादा मुंह मत लगाया करो, इनकी तो आदत हो गई है मांग कर खाने की। वह कुछ दूर पीछे देख रही है ना, इसी के बेटा बेटी मोबाइल पर लगे हुए, एक बच्चा इसकी गोद में। न जाने कितने ही लोग इसे कपड़े देते हैं पर फिर भी उसको कपड़े नहीं पहनाती। रखना तो निर्वस्त्र ही है। अगर ऐसे नहीं रखोगी तो गरीब कैसे दिखोगी। अगर कपड़े पहना दोगी इन पर दया कौन करेगा। जितना यह इधर उधर घूमती है मांगने के लिए, उतना 1-2 घर में काम कर ले, झाड़ू बर्तन कुछ भी काम कर सकती, हट्टी कट्टी तो है। और काम करने वालों के लिए काम की कमी कहाँ है, परंतु इन्हें तो मुफ्त का सब कुछ चाहिए। सुधा को सुनीता की बातों पर बहुत ताज्जुब हुआ। फिर सुनीता बोली, मैडम जी मुझे ही देख लो, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बहुत छोटी थी तब भाभी आ गई थी। भाभी घर का सारा काम मुझसे ही करवाती थी। फिर भी मैंने भाभी को कुछ नहीं बोला। 14 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई। शादी करके आई तो मेरा पति दिहाड़ी मजदूरी करने जाता था, सारा पैसा अपने भाई को दे देता था। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो कहता कि भाभी से मांग लो, और मैं मन महसूस कर रह जाती। फिर मेरे बच्चे हुए तो छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी। पति से कहती तो वह कहता कि भाई भाभी से ले लो। उसकी भाभी से कहती तो वह कहती तुम्हारा पति कमाता कितना है, पेट भरने के लिए दे रहे हैं, वह क्या कम है। एक दिन मैं अपने बेटे और बेटी को गोद में उठाकर इस एरिया में आ गई। यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। इन कोठियों में मुझे काम मिल गया। मेरा काम साफ सुथरा और अच्छा था। काम से खुश होकर मुझे कई जगह और काम मिल गया। जेठ जेठानी ने भी हमें अलग कर दिया। उल्टा मेरे पति को ताना देने लगे, तुम्हारी पत्नी कमाने लगी है, उसके तो नखरे ही अलग हैं, जाओ अपने घर, हमसे अलग रहो। हमें चूल्हा बर्तन कुछ भी नहीं दिया। मकान भी जेठ जी के नाम था, उसमें से हमें हिस्सा भी नहीं दिया गया। फिर मैंने पति के साथ मिलकर यहीं पास में एक कमरा किराए पर लिया। जिन घरों में मैं काम करती थी वहाँ से पुराने बर्तन, दरी, चादरें, पर्दे, स्टोव, अन्य छोटी छोटी चीज़ें जोड़कर मैंने अपनी गृहस्थी जमा ली। बदले में मैंने उन घरों में ज़्यादा काम किया। मेरी हिम्मत देखकर पति ने भी मेरा साथ दिया और वह भी अधिक समय दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। और अब देखो हमने अपना एक छोटा सा मकान भी ले लिया है। मैं जिस घर में काम करती थी वह लोग एक दिन साइकिल बेच रहे थे। मैंने मालकिन से कहा, मैडम मेरे पास पैसे नहीं लेकिन मैं आपके घर ज़्यादा काम कर दूंगी, यह साइकिल आप मुझे मेरे बच्चे के लिए दे दीजिए। उन्होंने वह साइकिल मुझे दे दी। मेरा बेटा साइकिल अच्छे से चला लेता है। स्कूल बहुत दूर पड़ता था, इसीलिए अब वह साइकिल पर पीछे अपनी बहन को बैठाता है और स्कूल चला जाता है। उन्हें परेशानी नहीं होती। सुनीता की आंखों में स्वाभिमान की रोशनी चमक रही थी। थोड़ी देर बाद सुनीता का काम पूरा हो गया और वह जाते हुए सुधा से बोली, मैडम इस बार मेरे पैसे एडवांस दे देना, मैं वॉशिंग मशीन खरीदना चाहती हूँ। 4,000 रुपये एडवांस भरने, बाकी पैसे दुकानदार को किस्तों में दे दूंगी। सुधा सुनीता के चेहरे को
देख रही थी। क्या गजब का आत्मविश्वास और खुशी थी उसके चेहरे पर। अपने पैसे से वॉशिंग मशीन खरीदनी है, सुधा सोचने लगी। वह पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पति ने यह कह दिया कि तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, घर में रहकर माँ और बच्चों की देखभाल करो। बच्चे बड़े हो गए, अब सुधा अपना वजूद तलाश रही, क्योंकि पति भी अक्सर कह देते हैं कि घर में काम ही कितना है, तुमने किया ही क्या है। पति घर के किसी काम में उसकी हेल्प नहीं करते, कहते हैं घर में काम ही कितना है, दिन भर करती ही क्या हो। सुधा जब पति से पैसे मांगती है तो वह 10 बातें पूछते हैं, क्या करना है, क्या खरीदना है, इतने पैसे क्यों चाहिए, इतना खर्च क्यों करती हूँ। सुधा सोचने लगी, मेरी स्थिति भी इस भिखारी जैसी ही है, मैं भी सुनीता की तरह आत्मनिर्भर नहीं हूँ। भिखारी अभी भी कोठरियों में दूर तक आवाज़ लगाती हुई जा रही थी। सुधा ने निर्णय लिया कि वह आत्मनिर्भर बनेगी। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा काम जरूर करेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, इस कहानी में किस पात्र की भूमिका आपको अच्छी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, हंसाते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सब मोहमाया है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, अपने कर्मों का फल ही साथ जाना है। तो आप सभी हमेशा खुश रहें और मस्त रहें। कहानी पढ़ने के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।